6.4 नहीं 2.5, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे भी बोला है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए हमारे पास फैक्टराइज दिया है a माइनस बी का होल क्यूब, b माइनस सी का होल क्यूब और c माइनस ए का होल क्यूब। सबसे पहले अब हमें क्या करना होगा, ये टर्म और ये टर्म को एक टर्म मान लीजिए। अगर हम इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं और इसको c मानते हैं, तो यहां से देखिए कि सीधा हमारे पास जो फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहां पे एक टर्म दिया रहता है कि अगर वेन जहां a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये वैल्यू a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो देखिए ये इसकी वैल्यू अगर 0 हो गया तो 0 से हम किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। तो ये देखिए जो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आएगा वो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास इसका जो फॉर्म आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर ये 3abc इधर आके हमारे पास 3abc, ये आपका आंसर बचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म को हम चेक कर लेते हैं कि क्या a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं, देखिए आपके पास जो वैल्यू लिखा हुआ है वो है हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब। तो अब हमें ये क्या देखना होगा, यहाँ पे ये हमें पता करना होगा कि क्या a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो सबके टर्म को हम प्लस करते हैं, सबके टर्म को प्लस करेंगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए बराबर ये बी से ये बी कैंसिल, ये ए से ये ए कैंसिल और ये सी से ये सी कैंसिल, ठीक है, ये 0। अगर यहाँ पे ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो हमारा टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0, और इसकी जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास सिर्फ बचेगा आंसर में 3abc, यानी 3a माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, यानी जो आपका आंसर आएगा यही आंसर, यानी आंसर होगा 3a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये आपका आंसर, ठीक है। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए अब हमारे पास है 27 का क्वेश्चन नंबर 2, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है, और उसके बाद सीधा क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल क्यूब, यानी अब हमारे पास टोटल अंदर में स्क्वायर है और ऊपर में क्यूब है ये। तो हमें बस वही यहाँ पे देखिए सबको हमें जोड़ने पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ऊपर वाले फॉर्म को हम जैसे ही लिखेंगे p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, आपस में ये सब कट के क्या मिल रहा है, 0। नीचे वाले टर्म को देखिए p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी बराबर ये p से p, q से q, r से r 0, यानी ये भी हमारे टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या बचेगा हमारे पास, तो देखिए जहां भी 0 होता है तो हमारे पास बचता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc
इज इक्वल टू होता था ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर इसकी वैल्यू 0 तो ये टोटल टर्म 0, अगर ये टोटल टर्म 0 तो हमारे पास हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर ये जो 3abc है ये इधर आ जाएगा, हमारे पास बचेगा 3abc, ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ये जो बचेगा इसका जो आंसर आएगा वो ऊपर में रहेगा 3 इंटू ए के पास है हमारे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये और नीचे में हमारे पास जो आएगा वो आएगा 3 इंटू पी माइनस क्यूब का, तो पी माइनस क्यूब 3abc ना, तो p माइनस क्यूब यहाँ पे आएगा q माइनस आर और यहाँ पे आएगा r माइनस पी। ठीक है, यहाँ पे तो ये वैल्यू आ गया। अब देखिए ऊपर में हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और नीचे में है पी क्यू आर और आर पी। ठीक है, ये 3 से ये 3 तो कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल। अब जो देखिए ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको देखिए आपके पास अगर ये फॉर्म रहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आप क्या लिखते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिखते हो। तो इस टर्म को हमें अब हर एक में यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ये दो टर्म में a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म में, यानी नीचे भी एक लाइन आएगा। यहाँ पे हो जाएगा q माइनस आर इंटू क्यू प्लस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर आर माइनस पी इंटू आर प्लस पी, ये आएगा। और हमारे पास नीचे में आएगा यही p माइनस क्यू इंटू क्यूब माइनस आर इंटू आर माइनस पी। अब देखिए ये माइनस वाले जितने हैं p माइनस क्यू माइनस आर और r माइनस पी कैंसिल, और हमारे पास जो वैल्यू बचा वो बचा p प्लस क्यू इंटू क्यू प्लस आर इंटू आर प्लस पी, यही आपका आंसर। ठीक है, ये मेन है हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है, देखिए ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें सुटेबिलिटी लगा के फॉलोइंग्स यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी, यानी हमें इसमें सुटेबल आइडेंटिटीज लगाना है। तो अब यहाँ पे हमें बात ये करनी है, देखिए 1 2 3 यानी सेम वैल्यू है लेकिन 3 टाइम है, ये भी सेम वैल्यू है और 3 टाइम है। तो हम और यहाँ पे देखिए ये 2 टाइम्स और ये हमारे पास ये और ये हमारे पास 2 टाइम्स। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगर हम इसको a माने यानी a इज इक्वल टू 0.94 मानते हैं और b इज इक्वल टू 0.06 मानते हैं, तो जहां जहां इसकी वैल्यू हम वहां पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमें लिखेंगे तो a मल्टीप्लाई a प्लस b मल्टीप्लाई b अपॉन यहाँ पे a मल्टीप्लाई a माइनस a मल्टीप्लाई b प्लस b मल्टीप्लाई b। इससे देखने से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से ये देखिए कि जैसे ही आपको मिल रहा है ये आपस में ये ऊपर वाला हो रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे ये आ गया, अब हमें इसको क्या करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में तोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी
प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे ही ये फॉर्मूला हो गया तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर में a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन के हम जैसे ही बात करें ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये जो नंबर आया और ये नंबर आपस में कैंसिल आउट, जो हमारे पास वैल्यू बचा वो बचा ए प्लस बी। अब आपको करना क्या है, जो ए वैल्यू माने हैं ए और बी माने हैं उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप वैल्यू को पुट कीजिएगा तो यहाँ पे ये देखिए ये हमारे पास a इज इक्वल टू है 0.94 प्लस b इज इक्वल टू है 0.06। दोनों को हम जैसे ही ऐड करेंगे हमारे पास जो आंसर मिलेगा 1.00, यानी 1.00 इज इक्वल टू आंसर 1। ये आपका आंसर था। तो सिर्फ हमें इस सुटेबल आइडेंटिटीज पे ही हम आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए हमारे पास 2.05 माइनस 0.05 0.05 0.05, ठीक है। अब अगेन हमें वही रिपीट करना है। a इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 2.05 और b इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 0.05। तो जैसे ही हम इस वैल्यू को मानते हैं यहाँ पे आप देख लेते हैं, देखिए 1 2 3, तो a मल्टीप्लाई a माइनस b मल्टीप्लाई b अपॉन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए जो हमारे पास फॉर्म आया वो आया ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम जैसे ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म लिखते हैं तो हमारे पास होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद है तो देखिए हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे हम जैसे ही पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपस में तो कैंसिल आउट हो गए। जो हमारे पास बचा वो बचा a माइनस बी, और जैसे ही ये हमारे पास बचा a माइनस बी तो हम इसका जो फॉर्म लिखेंगे वो देखिए हमारे पास a इज इक्वल टू कितना निकला 2.05, ठीक है, और माइनस 0.05। हम जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2.00। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आ गया 2। ये इनका इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, 28 का क्वेश्चन नंबर 3, मुंह बंद करें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 105 का क्यूब प्लस 95 का क्यूब। तो देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इसी फॉर्म पे हमें क्या करना है, बैठा देना है। जैसे ही हम इसको बैठा देंगे तो ये देखिए इसको हम ए मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे, तो ये हो जाएगा 105 प्लस 95 इंटू 105 का होल स्क्वायर माइनस 105 मल्टीप्लाई 95, ठीक है, और प्लस बी का स्क्वायर यानी 95 का होल स्क्वायर। ये हमें करना है। जैसे ही हम दोनों को सम करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 200 इंटू, अब देखिए 105 का स्क्वायर करना है तो 105 का स्क्वायर करने के लिए
105 में 105 ऐड कर दीजिए 110 और ये 5 5 जा 25, यानी ये हमारे पास आ गया 110 25 माइनस जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 9500 100 से मल्टीप्लाई कर दिए और ये हो जाएगा 95 मल्टीप्लाई 5, ये 25 2 45 2 47। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे 475, ये हमारे पास 5799, यानी ये हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो -9975 प्लस, अगर आपको पता हो कि 95 का स्क्वायर हमें कैसे करना है तो यहाँ पे देखिए 95 का जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे ये आएगा 5 का स्क्वायर 25 और ये इसके नंबर से अगले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, यानी 90 25। ये अगर आप किए होंगे तब तो ये इस नंबर का स्क्वायर निकालना जिसके लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर निकालना सबसे इजी है, ठीक है, और नहीं आता है तब तो सीखना पड़ेगा। अब देखिए ये हमारे पास हो गया 200 इनटू, इन दोनों को सम कर दीजिए और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, यही इसमें है, ठीक है। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो इसी को हम सिर्फ सिंपल सी भाषा में अगर इसको हम इसमें से माइनस कर दें तो 90, ये हो जाएगा हमारे पास 9025। जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे 0, ये 5 ये 9 और ये हमारे पास कैंसिल, यानी ये हमारे पास जो बचा माइनस का 950, तो इसमें से हमें माइनस करना होगा कितना 11025 माइनस जैसे ही हम करेंगे यहाँ पे देखिए 509 माइनस हम जैसे ही करते हैं ये 5 में से 0 गया 5, 12 में से 7 गया, 12 में से 5 गया 7 और ये हमारे पास 9, तो 9 में से 9 गया 0, क्योंकि ये हम इससे कर लिए थे तो ये 9 और ये हो गया था 12, ठीक है। ये हमारे पास 0 और ये हमारे पास 1। अब देखिए यहाँ पे जो आंसर आया 10075। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये जो 2 0 है 2 0 को हम लास्ट में रख लेते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 दूना ये 150 होता है, लेकिन आपको करना है 5 2 जा 10 कैरी 1, ठीक है, 7 2 जा 14 और 1 15, ये 15, एक 0 हमारे पास ये बचा, अब मल्टीप्लाई 2, यानी यही हमारा आंसर आया 2015000, ये आंसर। थोड़ा सा मल्टीप्लाई का ये कैलकुलेशन है, इसको आप इजीली कर सकते हैं जो हम प्रोसेस बताए हैं, ठीक है। 28 का क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए 92 का क्यूब माइनस 108 का क्यूब। अब ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जैसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम फॉर्म पढ़ते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारे पास बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जैसे ही हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 92 माइनस 108, ठीक है, इंटू 92 का स्क्वायर प्लस ये हम करेंगे 92 मल्टीप्लाई 108 प्लस बी स्क्वायर यानी 108 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो हमें ये मिलेगा माइनस का 16, क्योंकि ये 8 और ये 8 मिलके हमें क्या मिलेगा माइनस का 16, क्योंकि 8 और 8 ये 16, यानी सही है, जैसे 92 8 100 और माइनस 8 यानी माइनस का 16 इंटू, अब 92 का स्क्वायर हम जैसे ही करेंगे तो देखिए 92 का स्क्वायर करने के लिए दो तरह के कंडीशन होते हैं, एक 100 में से अगर ये 8 कम है तो और 8 और माइनस कर दीजिए, तो ये हमारे पास कितना बचेगा 84, और ये हमें 8 8 जा 64, ये इसका आएगा, ठीक है। एक बार दूसरे कंडीशन से और चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 9 9 जा 81 और 2 2 जा 4 04, 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36, ये हमारे पास 4 6 ये 4 8, देखिए
ये हो गया। अब जो हमारे पास और एक टर्म है, क्या है, 108 का स्क्वायर। तो 108 का जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे, इसको हम करेंगे 108 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए 108 और 108 116 यानी 116 और 8 8 जा 64, यानी ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये तो हमारे पास दो टर्म आ गए। अब तीसरा है हमारे पास 92 मल्टीप्लाई 100 प्लस में 8 कर दीजिए। जैसे ही इसको कीजिएगा, ये हमारे पास 9200 प्लस में 8 2 जा 16 कैरी 1 और ये 8 9 जा 72 और 1 73। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। 8 2 जा 16 के 6 कैरी 1 और 72 और 73। इसको जैसे ही हम ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6, ये हमारे पास 6 3 9 9, ये ठीक है, ये आ गए। अब सबकी वैल्यू हम पुट करते चलते हैं। ये देखिए 92 का स्क्वायर दोनों तरीके से निकालना था, हम दो तरीके से बता दिए हैं तो इसके बहुत तरीके। 8464 प्लस जैसे ही इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9936 प्लस 108 का जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे हमारे पास 11664 मिलेगा। ये सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही हम ऐड करेंगे, देखिए छोटा छोटा टर्म लीजिए, तो ये 64 और ये 36 ऐसे भी 100 होना है, तो ये लिख दीजिए 800, ये 64, ये हो जाएगा 0 6 4 10 6 3 9 और एक 10 9 4 13 और ये 14 9 8 17 और एक 18 9 4 13 9 8 17 18। फिर इसको हम ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये हमारे पास 64116, ये हमारे पास 4, ये 6 और ये 10 6 4 10, ये 8 और 1 9 और 1 10 1 1 2 और ये 1 3। तो ये हमारे पास आया माइनस का 16 मल्टीप्लाई 30064। ठीक है, इसको जैसे ही हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16 4 जा यानी 64, यानी कैरी हमारे पास 6 और ये हो जाएगा 96 और 6 102, यानी ये तो हमारे पास 102 यहां तक क्या गया और ये 3 डिजिट पूरा ले लिया, 1 2 3, 2 डिजिट के जगह पे ये आ गया। अब 48, यानी ये हमारे पास माइनस का ये आंसर आया। ठीक है।